क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जो नक्शे पर तो मौजूद हो पर असलियत में एक कब्रगाह से ज्यादा कुछ ना हो। आज हम एक ऐसे ही गांव के राज पर से पर्दा उठाएंगे जहां अंधेरा कभी ढलता नहीं है। तो चलिए जानते हैं कालीपुर की डरावनी सच्चाई। कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से, एक चेतावनी। सोचिए एक ऐसी चेतावनी जो किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर दे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो उस भयानक रात की बस शुरुआत थी जब एक अनजान मुसाफिर ने मौत के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक गलत मोड़ हमें किसी ऐसी मंजिल पर ले जाता है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। हमारी कहानी भी बिल्कुल ऐसी एक अंधेरी तूफानी रात से शुरू होती है जब एक नौजवान ने अनजाने में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। तो कहानी का हीरो है राहुल। निकला तो था अपने दोस्त के गांव जाने के लिए, पर खराब मौसम और घने अंधेरे ने उसे एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां होना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। फोन में कोई सिग्नल नहीं और मदद की उम्मीद तो दूर दूर तक नहीं थी। और तभी भटकते भटकते उसे अंधेरे में एक गांव दिखाई दिया। नाम था कालीपुर। एक ऐसा नाम जो सुनते ही अपने आप में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देता है। पर उस वक्त राहुल को लगा, चलो शायद यहां रात गुजारने के लिए कोई जगह मिल ही जाएगी। लेकिन गांव में कदम रखते ही उसे एक बहुत ही अजीब एहसास ने घेर लिया। हवा में एक भारी खामोशी थी। पता है, असली डर शोर से नहीं बल्कि ऐसी मौत जैसी खामोशी से लगता है। वहां कोई इंसान नहीं था, किसी जानवर तक की आवाज नहीं, बस टूटी फूटी झोपड़ियां थीं और कसकर बंद दरवाजे, जैसे वो कोई भयानक राज अपने अंदर छिपाए हुए हों। उस खामोशी में राहुल को एक पल के लिए लगा कि वो वहां अकेला है, लेकिन वो गलत था, बहुत बहुत गलत। जल्द ही उस गांव की वो भयानक चुप्पी टूटने वाली थी, एक ऐसी आवाज से जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। और तभी अचानक, जैसे कोई धुएं में से उभरा हो, एक बूढ़ा आदमी उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। कपड़े फटे हुए, आंखों में एक अजीब सी वीरानी और आवाज में जैसे सदियों का दर्द घुला हुआ था। और उसने राहुल से वही शब्द कहे, ये गांव जिंदा लोगों के लिए नहीं है। अब सोचिए, ऐसी हालत में कोई क्या करेगा? राहुल तो बुरी तरह डर गया था, लेकिन फिर भी उसमें हिम्मत करके पूछ ही लिया। अपनी कांपती हुई आवाज में बोला, ऐसा क्यों बाबा? लेकिन जवाब मिलना तो दूर, जो हुआ उसने राहुल के होश उड़ा दिए। वो बूढ़ा आदमी उसकी आंखों के ठीक सामने हवा में जैसे घुल गया, गायब। अब ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि कालीपुर कोई मामूली गांव नहीं है। डर अब राहुल के दिल और दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसे क्या पता था कि गांव ने तो अभी अपना असली खौफनाक चेहरा दिखाना शुरू ही किया था। उसके ठीक सामने एक झोपड़ी का दरवाजा चरमराने की आवाज के साथ अपने आप खुल गया, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। वो डरते डरते अंदर गया तो देखा दीवारों पर खून के निशान थे। फिर उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी, पूरे गांव के लोगों की तस्वीर, लेकिन उसमें मौजूद हर एक इंसान की आंखें पूरी तरह काली थीं। और तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी की बर्फीली फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज एक छोटी बच्ची की थी, लेकिन उसमें मासूमियत नहीं बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। अक्सर डरावनी कहानियों में बच्चों का इस्तेमाल खौफ को कई गुना बढ़ा देता है ना? उस आवाज ने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल ने जैसे ही पलट कर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने सफेद कपड़ों में एक बच्ची खड़ी थी जिसका चेहरा बेहद डरावना था। और फिर उसने वो राज खोला जो कालीपुर की खामोशी में दफन था। उसने बताया कि ये गांव अब जिंदा लोगों का नहीं है, यहां के सारे लोग एक ही रात में मार दिए गए थे। 20 साल, जरा सोचिए, पूरे 20 सालों से इस गांव की आत्माएं इसी अंधेरे में, इसी दर्द में कैद हैं। हर रात वो उसी खौफ को दोबारा जीती हैं और शायद इंतजार करती हैं किसी भटके हुए मुसाफिर का जो उनकी इस अधूरी कहानी का अगला शिकार बन सके। अब राहुल के लिए एक एक पल जानलेवा था। उसे समझ आ चुका था कि वो अकेला नहीं बल्कि मरे हुए लोगों की एक पूरी बस्ती में फंस चुका है। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या वो यहां से जिंदा निकल पाएगा? और जैसे ही गांव का ये राज खुला, मानो सारी आत्माएं जाग गईं। झोपड़ियों से निकलकर गांव के सभी लोग धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगे।
उनकी काली आंखें अंधेरे में बुरी तरह चमक रही थीं और उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। उनका मकसद साफ था, राहुल को भी हमेशा के लिए अपने जैसा बना लेना। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था, बचने का कोई रास्ता नहीं था। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर पास की खिड़की तोड़ दी और बाहर कूद गया। उसने पीछे मुड़कर देखने की गलती नहीं की, वो बस भागता रहा जब तक उसके फेफड़ों में सांस बची थी। भागते भागते सुबह हो गई और वो एक सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो कुछ गांव वालों ने उसे घेर रखा था। जब राहुल ने उन्हें कांपते हुए कालीपुर के बारे में बताया तो एक बुजुर्ग ने जो कहा वो शायद रात के खौफ से भी ज्यादा डरावना था। उन्होंने कहा कि वो गांव तो 20 साल पहले ही उजड़ गया था और आज तक वहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। राहुल बच तो गया था, लेकिन अपने साथ कालीपुर का एक हिस्सा, एक साया हमेशा के लिए ले आया था। उस रात की यादें और उस गांव की वो अनसुनी चीखें अब उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थीं। जिस्मानी तौर पर तो राहुल उस गांव से बाहर आ गया था, लेकिन दिमागी तौर पर वो शायद हमेशा के लिए वहीं फंसा रह गया। उस भयानक दिन के बाद उसने फिर कभी उस रास्ते की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। कालीपुर का डर अब उसकी परछाई बन चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आसपास के लोग कहते हैं कि आज भी कालीपुर से रात में चीखने की आवाजें आती हैं। शायद ये उन आत्माओं की चीखें हैं जो इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। और एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है कि अगर आज कोई उस रास्ते पर भटक जाए तो क्या वो वापस आ पाएगा? कालीपुर जैसी कहानियां हमें बस एक ही बात याद दिलाती हैं कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहें तो बेहतर है और कुछ रास्तों पर कभी नहीं जाना चाहिए। तो आखिर में सवाल यही है, क्या यह सब राहुल का वहम था या सच में उस गांव में आज भी कोई किसी का इंतजार कर रहा है? सोचने के लिए भी एक डरावना ख्याल है।